क्या सच में हमारा विकास बंदरों से हुआ है, या ये बताकर हमें बंदर बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दानिश अब्बास एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन एवोल्यूशन कॉन्सेप्ट के बारे में। क्या सच में हम बंदर से इंसान बने हैं? अगर ऐसा है, पृथ्वी पर मौजूद बंदर कैसे रह गए? उन्हें भी इंसान बन जाना चाहिए था। बात तो सही है। और अगर विकास हुआ भी तो सिर्फ बंदरों का ही क्यों? पृथ्वी पर और भी तो प्रजातियां मौजूद थीं, इनके साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? आखिर इनका विकास कब होगा? ये भगवान क्या जुल्म है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें किसी एलियन द्वारा धरती पर लाया गया? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। मानव विकास की थ्योरी के अनुसार इंसान का विकास आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड के टकराने से पृथ्वी पर मौजूद 75% प्रजाति विलुप्त हो गई, जिसमें डायनासोर भी शामिल थे। और जो 25% प्रजाति बची, उनमें से कुछ स्तनधारी जीव थे और आगे चलकर इन्हीं स्तनधारियों ने अलग अलग रूप ले लिया और सूखा पड़ने के कारण इनकी कई प्रजातियां ज़मीन पर रहने लगी और एक प्रजाति का जन्म हुआ, एस्ट्रोलेपोथस, जो कि हमारे पूर्वज थे। और इन्होंने धीरे धीरे आग लगाना सीखा, शिकार करना सीखा, वगैरह वगैरह। मानव विकास की ये थ्योरी सर चार्ल्स डार्विन ने दी थी। नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो गलत थे, बट उन्होंने भी ये कभी नहीं कहा कि हम सीधे बंदर से इंसान बने हैं। मैं बता देता हूँ आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। मनुष्य के डीएनए को समझने में दुनिया भर के वैज्ञानिक आज भी लगे हुए हैं, बट इंसान की उत्पत्ति की सारी थ्योरी अधूरी है। ये बात तो आपने सुनी होगी, एलियनों ने इंसान को ज्ञान दिया था, आग लगाना सिखाई थी, तभी तो इंसानों ने मिस्र के पिरामिड बना दिए। वरना जो बंदर अभी इंसान बन ही नहीं पाए थे, उन्होंने अजंता एलोरा जैसी गुफाओं के मंदिर कैसे बना दिए? सिर्फ इतने ही प्रमाण काफ़ी नहीं ये बताने के लिए कि हमारा विकास बंदरों से नहीं हुआ है, किसी अन्य ग्रह पर हुआ है। हमारे ब्लड में भी कुछ सबूत मिलते हैं। दुनिया की 60% लोगों का जीन R- है, जबकि पृथ्वी पर मौजूद बंदरों की 612 प्रजातियों में से किसी का भी R- जीन नहीं है। बाइबल एंड कुरान में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि इंसान की उत्पत्ति किसी अन्य जगह से हुई है। इसका विकास धीरे धीरे धरती पर नहीं हुआ। इंसान की खाल धरती पर मौजूद किसी भी प्राणी से मैच नहीं करती, बंदरों से भी नहीं। तो ये हमारे पूर्वज कैसे हुए? इंसानों का शरीर सूर्य की गर्मी को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता, जबकि अन्य जीवों को इससे कोई परेशानी नहीं है। मनुष्य इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान जीव जरूर है, बट उसे अन्य जीवों के मुकाबले पृथ्वी पर रहने के लिए ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे बदलते मौसम से ही इंसान बीमार पड़ जाता है कि अन्य जीवों को मौसम का प्रभाव ना के बराबर होता है। हाँ, ये बात सच है, हमारा डीएनए 93% बंदरों से और 99% चिंपांजी से मैच करता है, बट इसका ये मतलब नहीं कि हम बंदरों से इंसान बने हैं। इंसानों की आंखें तेज रोशनी में टिमटिमाने लगती हैं, जबकि अन्य जीवों को इससे कोई परेशानी नहीं है। अन्य जीव वातावरण के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं, जबकि हम इंसान अपने लिए आर्टिफिशियल वातावरण का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम गर्मी में एसी का इस्तेमाल करते हैं और ठंडों में जैकेट का इस्तेमाल करते हैं। पृथ्वी पर मौजूद हर एक प्रजाति प्राकृतिक आपदा को बहुत दूर से भांप लेती है, कि इंसान ऐसा नहीं कर पाता। जैसे सांप 120 किलोमीटर दूर से पता चल जाता है भूकंप आने वाला है। अगर सच में हमारा विकास इन जीवों से हुआ होता तो हम भी प्राकृतिक आपदा को बहुत दूर से भांप लेते हैं। डॉक्टर एल्विस सिल्वर के अनुसार हम एक ऐसे ग्रह पर विकसित हुए हैं जिस पर ग्रेविटी कम है, तभी तो पृथ्वी पर ग्रेविटी की वजह से हमें कमर दर्द की जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर एलिस सिल्वर ने अपनी किताब ह्यूमन आर नॉट फ्रॉम अर्थ में कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जिनसे साफ पता चलता है कि हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे। ये सारी बातें हमें बताती हैं कि हम पृथ्वी के मूल निवासी नहीं हैं, बल्कि किसी अन्य ग्रह से आकर यहाँ बसे हैं। अब किस ग्रह से आके बसे हैं ये तो डॉक्टर एलिस सिल्वर ने भी नहीं बताया, बट कुछ वैज्ञानिकों का मानना है किसी भी जाति में विकास तब संभव होता है जब उन्हें इसकी आवश्यकता पड़ती है, और उनके अनुसार पृथ्वी पर मौजूद बंदरों को अभी विकास की जरूरत ही नहीं। ये कौन सा लॉजिक है बे? वेल, आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।